हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला दिशा और दूरी, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप दिशा दूरी की मेरी पहली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें दिशाओं के बारे में और दाएं बाएं के बारे में बिल्कुल जीरो से क्लियर कर रखा है, ठीक है। हो सकता है आपके इसमें समझ में नहीं आई, इसलिए पहली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ जो हम हर वीडियो में बनाते हैं, और जो स्टूडेंट मेरे शुरू से पहली वीडियो से देख रहे हैं उनको पता होगा हम इसका दाएं बाएं में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसने बोला है, रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया। दोस्तों, यहाँ से आपके, मुझे पता है कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसने आपके दिशा का नहीं बोला, इसने बोल दिया सीधा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप चाहो तो किधर को भी चला सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ से बिंदु ई से, ठीक है, रहीम यहाँ से चला बिंदु ई से, ठीक है। तो दोस्तों, आप ऊपर को भी चला सकते हो सीधा, आप पूरब को भी चला सकते हो सीधा, आप पश्चिम को भी चला सकते हो सीधा, आप दक्षिण को भी चला सकते हो सीधा। आपको दिशा इसने क्लियर नहीं की है, जिधर को भी चलाओगे आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, जिधर को आपका मन करे उधर को चला लेना, ठीक है। तो मैं इधर को पूरब दिशा में लेकर चल रहा हूँ, आपका मन करे तो उत्तर दिशा में लेकर जा सकते हो सीधा, आपका मन करे पश्चिम दिशा में लेकर जा सकते हो, ठीक है। आपके पास रफ कॉपी, आप प्रयोग करके देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर करके देखो तो आप क्लियर हो जाएगा डाउट बिल्कुल। इसने बोला, रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक। दोस्तों, यहाँ से चला और सीधा चला वो कहाँ तक, बिंदु एफ तक। दोस्तों, एफ तक कितना गया वो, बिंदु एफ तक गया कितना दोस्तों, वो चला 5 किलोमीटर। क्लियर है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक पहुंचा। दोस्तों, अब यहाँ पर आ गया था वो, अब उसे क्या मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। दोस्तों, मैंने आपसे बताया था जब आप पूरब दिशा में जा रहे हो तो बाएं किधर को होगा, आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो, ठीक है। बाएं किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। आप बोलो सर ऊपर की तरफ होगा। कितना चलना है दोस्तों, आप बोलो सर 6 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों, 6 किलोमीटर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। और कहाँ पहुँच गया, बिंदु जी पर, ठीक है, जी पर वो पहुँच गया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आगे बढ़ेंगे। वहाँ बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु एच तक गया। दोस्तों, अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसे किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो दोस्तों, बाएं किधर मुड़ेगा, आप बोलोगे सर इस चित्र को देखकर हम बता सकते हैं, बायां वो इधर को मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, इधर। कितना चलना है दोस्तों, 5 किलोमीटर। कितना चलना है, 5 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपको पता है ये 5 किलोमीटर थी, ये वाली दिशा, ये दूरी 5 किलोमीटर थी, तो ये भी 5 किलोमीटर इसके सामने आएगी बिल्कुल। आप बोलोगे सर बिल्कुल सामने आएगी, तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये कौन सा बिंदु था, ये बिंदु था एच। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बोला इसने, वह फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बिंदु आई तक पहुंचा, ठीक है। तो दोस्तों, वो पश्चिम दिशा में जा रहा था, उसको 2 किलोमीटर बाएं मुड़ना है, तो किधर की तरफ मुड़ेगा, आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो किधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ। किधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ। कितना, 2 किलोमीटर। दोस्तों, 2 किलोमीटर वो यहाँ तक आ गया, और वो कहाँ आ गया, बिंदु आई पर। दोस्तों, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। अब बुझा उसने, अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है। दोस्तों, प्रारंभ बिंदु था उसका ये, अब वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मुझको दूरी बतानी है। दोस्तों, आप डायरेक्टली बता सकते हो, क्योंकि पूरी तो आपको पता है, ये कितनी थी पूरी, ये कितनी थी, आप बता सकते हो सर ये पूरी 6 थी। तो आप बोलोगे सर ये पूरी, ये भी 6 थी ना, पूरी 6 थी। तो दोस्तों, ऊपर 2 तो ऊपर होगी, तो नीचे कितनी बची, आप बोलो सर नीचे को बची 4। कितनी बची, 4, क्योंकि पूरी 6 थी, 2 ऊपर होगी, तो नीचे कितनी बची, 4। तो दोस्तों, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, ये दूरी बताओ। आप बोलो सर ये दूरी होगी 4। तो दोस्तों, यही दूरी तो बुझी थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारे 4 ऑप्शन था, 4 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। समझने की कोशिश करना, क्योंकि डिस्प्ले इतनी नहीं होती जो मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दे पाऊँ आपको। इसने बोला है, शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है। शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है।
तो दोस्तों पहले मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका, ठीक है। मुझे लगता है वो डाउट आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अभी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो आप दोस्तों पूर्व दिशा में जा रहे थे, ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहे थे। मैं आपसे कहूँ आपको 90 डिग्री मुड़ना है, ठीक है। आपको कितना डिग्री मुड़ना है? 90 डिग्री। तो दोस्तों और 90 डिग्री किधर मुड़ना है? मैं बोल रहा हूँ आपसे 90 डिग्री दाएं मुड़ना है। तो दोस्तों दाएं किधर होगा? आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में, क्लियर कर दिया था, ठीक है। दाएं किधर होता है आपको ये भी पता होगा, इस चित्र से भी। दाएं किधर होता है? नीचे की तरफ। दोस्तों कितना मुड़ना है? 90 डिग्री। दोस्तों 90 डिग्री अगर आपको मुड़ना है तो ये समझ लो 90 डिग्री बिल्कुल इस तरीके से आपको मुड़ना होगा, ठीक है। 90 डिग्री एक तरीके से टोटका होता है। इसको 90 डिग्री बोले तो कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल अगर दाएं बोला तो दाएं मुड़ा दो, और 90 डिग्री बाएं मुड़ लिया तो 90 डिग्री पर ध्यान मत दो, ठीक है। बाएं मुड़ा दो, ओनली 90 डिग्री मुड़ता है वो, ठीक है। इस तरीके से मान लो यहाँ पूर्व दिशा में जा रहा था, 90 डिग्री बाएं मुड़ना है दोस्तों, बाएं इस तरीके से मुड़ जाएगा बस, ठीक है। बाएं मुड़ना है समझ लो 90 डिग्री एक प्रकार का टोटका है, ठीक है। अगर 45 डिग्री आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको मोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है शिला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चलती है। दोस्तों आपका एक और डाउट बनेगा, कि सर ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर किधर को चली? उत्तर को चली, पूरब को चली, दक्षिण को चली या पश्चिम को चली? मैं कहता हूँ दोस्तों किधर को, जिधर को आपका मन करे उधर को चला दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। आपके पास रफ कार्य होता है, उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। जिधर को आपको मन करे उधर को चला सकते हो। दोस्तों शिला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर चली। मैं मान के चला यहाँ से शिला चली, ए से चली और बी तक चली, ठीक है। कितनी चली दोस्तों? 2 किलोमीटर, ठीक है। ए से बी तक चली, कितनी चली? 2 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आप उत्तर में भी चला सकते हो, आप दक्षिण में भी चला सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वहाँ वह 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर बिंदु सी तक जाती है। दोस्तों 90 डिग्री मैंने बताया टोटका, ठीक है, इससे कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। दाएं मुड़ना है, ठीक है। किधर मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। और कितना चलना है? 3 किलोमीटर चलना है। दोस्तों जब मैं बताओ पूर्व दिशा में जा रहा था तो दाएं मुड़ना, किधर को मुड़ूंगा? आप बोलोगे सर नीचे को। कितना चलना है? 3 किलोमीटर। दोस्तों मैं 3 किलोमीटर नीचे चला गया, ठीक है। 3 किलोमीटर चला गया नीचे। कहाँ आ गया बिंदु? दोस्तों मैं आ गया बिंदु सी पर। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर बिंदु डी तक जाती है। दोस्तों किधर मुड़ना है? इस 90 पर ध्यान नहीं दो, ठीक है। 90 डिग्री तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। किधर मुड़ना है? दाएं मुड़ना है, ठीक है। दोस्तों जब आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो आपको दाएं मुड़ना, कितना चलना है? 8 किलोमीटर। दोस्तों तो आप कहाँ जाओगे? क्योंकि 8 तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। लगभग इतना मान लो, ठीक है। लगभग में चलना है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको क्वेश्चन करना है, ना कि कहीं डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, ठीक है। तो आपको इतना लगभग में आना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप खुद ही जानते हो कैसे आपको क्वेश्चन करना है। दोस्तों कितना चली? 8 किलोमीटर। कहाँ आ गई? बिंदु डी पर, ठीक है दोस्तों। बिंदु डी पर आ गई, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर बिंदु के तक पहुंची। दोस्तों फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ना है, ठीक है। तो 90 डिग्री तो ये टोटका समझो, इसे 90 डिग्री मत ध्यान रखो, ठीक है। दाएं मुड़ना है और 3 किलोमीटर चलना है। दोस्तों जब पश्चिम दिशा में जा रही है और 3 किलोमीटर चलना है और बिंदु के पर पहुंचना, दोस्तों आप कहोगे 3 किलोमीटर मतलब ये 3 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर थी, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर इसके सामने आ जाएगी बिल्कुल। आप बोलोगे सर हाँ 3 किलोमीटर बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कितनी चल गई? 3 किलोमीटर। बिंदु किस पर आ गई? बिंदु के पर। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। वहाँ वह फिर एक बार 90 डिग्री मुड़कर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर बिंदु एफ तक जाती है। दोस्तों अब यहाँ उत्तर दिशा में जा रही थी वो, ठीक है। बिंदु के पर गई तो उत्तर दिशा में जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ से उसको कहाँ मुड़ना है? दाएं मुड़ना और 4 किलोमीटर चलना है। दोस्तों उत्तर दिशा में जाता है जब कोई स्टूडेंट तो किधर मुड़ता है? दाएं। आप बोलोगे, इस चित्र को देखकर आप क्लियर कर सकते हो, दाएं सर इधर को मुड़ना है। कितना चलना है? आप बोलोगे सर कितना चलना है? 4 किलोमीटर चलना है। दोस्तों आपने 4 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। 4 किलोमीटर चला दिया आपने, 4 किलोमीटर चला दिया और बिंदु एफ पर हम पहुँच गए, एफ पर पहुँच गए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, एफ पर आ गए। अब इसने बोला है तब बिंदु ए से एफ तक कितनी दूरी है? दोस्तों ये दूरी आपको बतानी है, ये दूरी आपको बतानी है, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ ये पूरी कितनी थी? आप बोलोगे सर पूरी 8 थी।
तो दोस्तों जब ये 8 थी तो ऊपर की भी 8 होनी चाहिए, ऊपर की 8 होनी चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे सर ऊपर की भी 8 होनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा 4 ये हो गई और 2 ये हो गई 6, तो दोस्तों बीच की कितनी बची? आप बोलोगे सर 4 और 2 6, बीच की 2 बची। कितनी बची दोस्तों बीच की? 2 बची। तो ए और एफ के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। मुझे लगता है दोस्तों आपके समझ में क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर देंगे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और 2-3 लाइक सारे हो पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला। दोस्तों ये चित्र आपको याद रखना है। ठीक है, ये चित्र आपको याद रखना है। इसने बोला एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। दोस्तों आपके इसने क्लियर कर रखा है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। दोस्तों आपके इसने दिशा क्लियर कर रखी है, तो अब हम यहाँ से उसका मान लो कि ये कार्यालय था। ठीक है, क्या था? ये कार्यालय। कार्यालय लिख सकते हो आप, वैसे तो आप इतने समझदार हो। ठीक है, कार्यालय आपकी मर्जी है, लिख सकते हो। कार्यालय चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर। दोस्तों किधर चला? आप बोलोगे सर पूरब की ओर 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, पूरब की ओर चला दिया 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला। दोस्तों फिर जब वो पूरब दिशा में जा रहा था, उसका बायां किधर होगा? आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो। आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ होगा। कितना चलना है? तो आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 3 किलोमीटर। दोस्तों 3 किलोमीटर चले गए, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। दोस्तों फिर जब वो उत्तर दिशा में जा रहा था, फिर उसका मन करा किधर घूमने को? बाएं घूमने को। और कितना चला? 5 किलोमीटर। दोस्तों इस चित्र को देखकर बता सकते हो, जब उत्तर दिशा में जा रहा था तो बायां किधर होगा? आप बोलोगे सर बायां होगा इधर। कितना चला दोस्तों? 5 किलोमीटर। तो दोस्तों 5 किलोमीटर आपको पता है, नीचे वाली ये 5 थी, ये 5 थी, तो ऊपर वाली 5 इसके सामने तक आ जाएगी। ठीक है, कितना चला? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पर आ गया वो। दोस्तों इसने मुझे वह आरंभी बिंदु से कितनी दूर है? दोस्तों आरंभी बिंदु ये था, उसका अंतिम बिंदु ये है। ठीक है, इन दोनों की दूरी भी चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखते ही बता सकते हो कितनी दूरी है। आप बोलो सर ये 3 थी तो ये भी 3 होगी। क्लियर सी बात है सर, ये 3 थी तो ये भी 3 होगी ना, ये भी 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप आसान अपने आप भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट बन रहा होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम ये चित्र बना लेते हैं, जिससे आप डायरेक्ट ही बता सको दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। दोस्तों ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, जो 2 किलोमीटर दूर है। दोस्तों इसने बोला है, मान लो संध्या यहाँ से चली। ठीक है, यहाँ से चली। दोस्तों आप किधर को, इसने दिशा क्लियर नहीं करी आपके, आपका मन है जिधर को चलाना चाहो उधर को चला सकते हो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से ए से बी तक चलाता हूँ 2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ए से बी तक चला दिया मैंने 2 किलोमीटर। आप जा सकते हो, आप चाहो तो उत्तर दिशा में चला सकते हो, आप चाहो पूर्व दिशा में चला सकते हो, आप चाहो पश्चिम दिशा में चला सकते हो, आप चाहो दक्षिण दिशा में। ठीक है, आपकी मर्जी है। और आपके पास रफ कॉपी होगी फिलहाल जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो। ठीक है, वहाँ पर सोल्व करके देखना है। नहीं आता आंसर तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करके दिखाऊंगा जिस दिशा में आप चलाने को बोलोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कितना चल गई? 2 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दूर सी तक चलती है। दोस्तों 90 डिग्री मैंने कहा है भूल जाना, 90 डिग्री ध्यान नहीं देना। ठीक है, 90 डिग्री पर ध्यान नहीं देना। जब 45 डिग्री बोलेगा मैं आपको करके बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ने को बोले तो आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ने को बोला उसने, किधर मुड़ना? बाईं मुड़ना है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ना है। दोस्तों किधर चले था? पूरब दिशा में। अब किधर मुड़ना? बाईं ओर मुड़ना है। दोस्तों आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो, जब पूरब दिशा में जा रहा है कोई तो बायां किधर को मुड़ेगा? आप बोलोगे सर ऊपर की ओर। कितना चलना है दोस्तों? आप बोलोगे सर 8 किलोमीटर। कितना चलना है? 8 किलोमीटर। दोस्तों 8 किलोमीटर गया कि कहाँ पहुँच गया? बिंदु सी पर। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर
डी तक 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर, ठीक है। 90 डिग्री पर ध्यान नहीं देना, किधर मुड़ना, बाएं मुड़ना है। और कितना चलना, 5 किलोमीटर। दोस्तों जब उत्तर दिशा में जा रहा था, बायां किधर होगा, आप चित्र को देखकर बता सकते हो। बायां किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हो, ठीक है। बायां इधर की तरफ चला दे। कितना चलाया दोस्तों, आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ पहुँच गए, बिंदु डी पर, ठीक है दोस्तों, बिंदु डी पर। यहाँ से फिर बोला, फिर यहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। दोस्तों जब ये इधर चले थी पश्चिम दिशा में, अब इसको किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। और कितना चलना, 8 किलोमीटर। दोस्तों मुझे बताओ, जब पश्चिम दिशा में चल रही थी और 8 किलोमीटर बाएं मुड़ना है, तो किधर को मुड़ेंगे, बाएं। आप बोलोगे सर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चलना है। कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 8 किलोमीटर बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 8 किलोमीटर थी, तो ये 8 किलोमीटर इसके सामने आ जाएगी, ठीक है। 8 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर आ गई वो बिंदु ई तक। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो ए से ई तक कितनी दूरी है। दोस्तों ये दूरी आपसे पूछी है, ये दूरी आपसे पूछी है। दोस्तों आपको पता है ये पूरी कितनी थी, 5। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 5। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2। यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2। तो ये इधर की कितनी बची, इधर की कितनी बची, ये वाली कितनी बची। आप बोलोगे सर इधर की बची 3। कितनी बची, 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि हो सकता है मुझसे लाइनें थोड़ी ऊंची नीची हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो स्पेस होता नहीं है इतना, ठीक है। मैं आपको लगभग क्वेश्चन करा देता हूँ, मेरा क्वेश्चन आपको हिंट देना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको बिल्कुल बराबर लाइनें खींच के दिखाऊँ, 2 किलोमीटर बिल्कुल और 3 किलोमीटर बिल्कुल बराबर बराबर, इतना नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो स्पेस नहीं है, फ़ोन की स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाते हो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। राजू को तारा का घर जाना था, ठीक है। राजू को कहाँ जाना था, तारा का घर। अतः वह अपने घर से पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर चला। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ से कोई राजू चला, ठीक है। यहाँ से राजू किसके घर जाना चाहता था, तारा के घर, ठीक है। वो किधर चला, पूरब की ओर चला। और कितना चला, 1.5 किलोमीटर। दोस्तों पूरब दिशा में वो चला, कितना चला दोस्तों, आप बोलोगे सर 1.5 किलोमीटर, ठीक है। चला गया, फिर दाईं ओर मुड़ गया। दोस्तों फिर जब वो पूरब दिशा में जा रहा था, फिर उसका मन करा कि यार दाईं ओर मुड़ो। तो दोस्तों इस चित्र से आपको क्लियर है, ठीक है। फिर किधर मुड़ा वो, दाईं ओर। तो किधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ। दोस्तों फिर नीचे की तरफ मुड़ा, कितना चला, 2.5, ठीक है दोस्तों, 2.5 किलोमीटर चला। क्लियर है यहाँ तक आपको, 2.5 किलोमीटर चला। फिर पूरब की ओर मुड़ गया। दोस्तों यहाँ पर आ गया था, फिर वो क्या कर रहा है उसने, फिर पूरब की ओर मुड़ गया। दोस्तों चलो पूरब की ओर मुड़ा दिया, ठीक है। पूरब की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला। दोस्तों पूरब की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। दोस्तों यहाँ तक वो 1 किलोमीटर चला गया, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। दोस्तों फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया। दोस्तों यहाँ पर आ गया था वो, किधर मुड़ना, दक्षिण की ओर। दोस्तों 4 किलोमीटर के लिए स्पेस नहीं है, आप समझ जाना, नीचे को 4 किलोमीटर है, ठीक है। कितना चला वो, 4 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 4 किलोमीटर दूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हो स्पेस नहीं है जो मैं आपको और नीचे करके बताया था। क्योंकि आप सोचोगे सर 2.5 किलोमीटर के लिए आपने इतना लिया है और 4 किलोमीटर के लिए आपने इतना छोटा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ, पर आप समझ जाते हो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। 4 किलोमीटर चला और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर, दोस्तों यहाँ जब आ गया वो 4 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से वो क्या करता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 2.5। दोस्तों 2.5 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप बताओ कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर एक तो ये था और 1.5 ये थी, तो इसके कहीं सामने आ जाएगा 2.5, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ तक कहीं 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 आप समझ सकते हो, बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है, क्योंकि 1.5 तो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, और ये 1 ये था, तो 2.5, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, तो इसने पूछा है
उस स्थान पर पहुंच गया, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये आरंभिक बिंदु ये था उसका, ठीक है। यहाँ ये दूरी मुझको बतानी है, ये दूरी मुझको बतानी है। दोस्तों आप कहोगे सर ये दूरी तो बिल्कुल आसानी से बता देंगे हम। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 2.5, और नीचे को ये कितनी थी, ये कितनी थी। आप बोलोगे सर 4 ये थी, 4 ये थी, 4 क्या थी, ये थी। तो पूरी कितनी हो गई ये। अगर मैं आपसे पूरी पूछूं ये वाली लाइन, अगर आपसे पूरी पूछूं तो आप कहोगे सर 6.5। कितनी हो गई, 6.5। कितनी हो जाएगी, 6.5। तो दोस्तों 6.5 ये थी, 6.5 तो 6.5 ये भी होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस समझने की कोशिश करनी है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। पर मैं इसी वजह से मुझको थोड़ा अफसोस हो जाता है कि यार इतनी सी स्क्रीन पे मैं, अब भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो रहा है, क्योंकि कमेंट आए थे कुछ स्टूडेंट के कि सर हमारा डाउट क्लियर है, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चित्र को आपको पता होगी, ठीक है। इतने छोटे क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल आसानी से समझ सकता हूँ इस स्क्रीन पे, क्योंकि स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा लिखी हुई होती है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए मैं समझा नहीं पाता, ठीक है। इसे देखो कितनी आसानी से समझेंगे हम। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। दोस्तों यहाँ से अमित यहाँ से गया, किधर गया, पूर्व दिशा में। कितना चला दोस्तों, आप बोलोगे सर 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर वो हमने भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। दोस्तों जब पूर्व दिशा में जा रहा है तो बाएं आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो किधर होगा, ऊपर की तरफ। कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर, क्लियर है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। जब दोस्तों उत्तर दिशा में जा रहा तो बाएं किधर होगा, आप इस चित्र को देखकर बता सकते हो किधर होगा, इधर की तरफ होगा दोस्तों। 15 की बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको क्लियर है, क्योंकि 15 नीचे था तो 15 ये हो जाएगा। तो इसने बुझा। तो अमित ने कुल कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों अमित ने कुल कितनी दूरी तय की, बिल्कुल आसानी से समझेंगे इसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में आपका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, मुझे पता है बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, ठीक है। वो क्या लगा देंगे, 5 किलोमीटर, ठीक है। क्या लगा देंगे, 5 किलोमीटर। वो क्यों लगाएंगे 5 किलोमीटर, वो देखेंगे सर यहाँ पे 5 किलोमीटर लगा दिया उन्होंने आंसर, ठीक है। पर उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से समझो तो नहीं, यहाँ पर क्या बोला उसने, ये लैंग्वेज ठीक से समझो। तो अमित ने कुल कितनी दूरी तय की। दोस्तों अगर वो पूछता क्वेश्चन कि अमित ने न्यूनतम कितनी दूरी तय की, तब 5 लगाते हैं आप। अमित ने न्यूनतम कितनी दूरी तय की, तब 5 लगाते हैं। या पूछता अमित ने प्रारंभ बिंदु से आप कितनी दूरी पर है, तो आपको कितना लगाना चाहिए था, 5। दोस्तों आपके इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। इसने क्या पूछा है, तो अमित ने कुल कितनी दूरी तय की। दोस्तों अमित पहले इधर गया, कितना गया, 15। फिर दोस्तों फिर वो इधर गया 5। फिर दोस्तों फिर वो इधर गया, कितना चला गया टोटल, 15 और 5 20 और 15 कितना हो गए, आप बता दोगे सर 35 हो गए। ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन गलत कराओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पर स्पेस कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पर समझाने की फिर भी पूरी कोशिश करेंगे। चलो यहाँ देखते हैं इसमें क्या बोला है। शशि और सुनील ओ से प्रारंभ करके विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मान लिया, दोस्तों स्पेस बहुत कम है, समझने की पूरी कोशिश करेंगे, मेरा साथ देंगे, ठीक है। तभी मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, वरना आ जाओ वहाँ पे मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं वीडियो बनाकर क्या करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कोई बिंदु था ओ, यहाँ से किसने, शशि और सुनील ने प्रारंभ किया, विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। विपरीत आप समझते हो, एक पूर्व को जा रहा होगा तो एक पश्चिम को जा रहा होगा, एक उत्तर को जा रहा होगा तो एक दक्षिण को जा रहा होगा, ठीक है। विपरीत तो आप समझते हो। शशि पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलकर
दोस्तों ये चित्र आपको पता ही है, ठीक है। इससे मैं दाएं बाएं क्लियर करता हूँ, ठीक है। और पूरब पश्चिम तो मैं आपको मान के चलता हूँ आती हैं, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण तो आपको पता ही होता है, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो मेरी पहली वीडियो देख लो, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। शशि क्या करती है, शशि पश्चिम की ओर चलती है। दोस्तों कितनी चलती है, आप बोलोगे 7 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है दोस्तों, 7 किलोमीटर। कौन चल रही है, ध्यान रखना ये शशि है, ठीक है। शशि है, ध्यान रखना शशि चलिए इधर को। 7 किलोमीटर चलकर ए तक पहुंचती है। कहाँ आ गई दोस्तों, ये ए तक आ गई। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। और सुनील पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलकर, दोस्तों सुनील ने यहाँ से प्रारंभ किया। वो कह रहा है मैं पूरब की दिशा में जाऊँगा। वो कह रही चलो तू पूरब दिशा में चला जा। वो पूरब दिशा में गया और कितना, 5 किलोमीटर। दोस्तों 5 किलोमीटर वो इतना गया, ठीक है। 5 किलोमीटर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। और बिंदु बी पर पहुँच गया। यहाँ तक कोई क्लियर, बिल्कुल डाउट क्लियर है दोस्तों, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखें आगे क्या करा इसमें। बी तक पहुँच गया। फिर सुनील बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर डी तक पहुँचा। दोस्तों सुनील यहाँ पर था, उसने क्या करा, फिर बाएं मुड़कर, दोस्तों इस चित्र को आप देखकर बता सकते हो, बाएं की तरफ मुड़ना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर दिशा में कितना चला, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुँच गया। क्लियर है दोस्तों। और शशि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुंच जाती है। दोस्तों शशि किधर जा रही थी, पश्चिम दिशा में। जब पश्चिम दिशा में जा रही थी तो उसका दायां किधर होगा, आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ। कितना चली वो, 3 किलोमीटर। कहाँ पहुंच गई, बिंदु सी पर, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। तब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों वो यहाँ पर है, ठीक है, और वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दूरी आपसे पूछी गई है दोस्तों, ये दूरी आपसे पूछी गई है। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है SSCGL में, ठीक है। ये दूरी आप बता नहीं सकते, कितनी आसानी से बता सकते हो। नीचे की कुल दूरी कितनी है, नीचे कुल दूरी बताओ आप कितनी है। तो आप बोलोगे सर 7 इधर चली थी और 5 वो पूर्व दिशा में चला था। 7 शशि पश्चिम में चली थी और 5 पूर्व में सुनील चला था। टोटल कितनी है, 12 तो है ये। टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 12। तो दोस्तों ये भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसके समांतर है ये, तो ये कितनी आएगी, 12 किलोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, केतन अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। केतन अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस समझने की आपको कोशिश करनी है। ये चित्र आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसकी शायद इस चित्र में ज़रूरत ना पड़े। केतन अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। दोस्तों मान लिया इसका घर था यहाँ पर, ठीक है, वो पश्चिम की ओर चला। दोस्तों इधर चलेगा पश्चिम, कितना चला दोस्तों, आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर। कितना चला, 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी, 3 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। दोस्तों फिर दक्षिण की ओर नीचे की तरफ मुड़ेगा, कितना चलना है, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर चला गया। अंत में वह 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला। दोस्तों जब दक्षिण इधर जाएगा पूरब की ओर, कितना जाना, 5 किलोमीटर। दोस्तों आपको पता है इससे आगे निकल जाएगा 5 किलोमीटर, तो ठीक है 5 किलोमीटर। फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, वो यहाँ तक आ गया था, फिर उसने क्या सोचा, फिर उसके मन में आया नहीं 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल वापस, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी दोस्तों, यहाँ से ऊपर वाली 3 थी, तो ये भी 3 होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको देखा जाए, ठीक है, इसको देखा जाए तो 3 यहाँ तक, यहाँ तो होगी। दोस्तों फिर उसके मन में आया नहीं यार पीछे की तरफ को चल, तू यहाँ पर ज़्यादा आ गया, ठीक है। फिर वो 2 किलोमीटर वापस आया। जब वो 2 किलोमीटर वापस आया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, आएगा क्या नहीं, आएगा क्या नहीं बोलो। 5 किलोमीटर टोटल दूरी थी, ठीक है। 2 किलोमीटर आगे निकल गया था, फिर 2 किलोमीटर पीछे आएगा, वहीं पर आ गया। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। दोस्तों मूल स्थान उसका यहाँ पर था, ठीक है, अब वो यहाँ पर है, तो कितनी दूर है, आप बोलोगे सर ये वाली लाइन 5 थी, तो ये वाली लाइन भी 5 होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, दोस्तों आसानी से करेंगे बिल्कुल, इस चित्र को देख लेंगे, ठीक है। पहले
यहाँ से उसने क्या करा, रंगा अपने घर से चला, कितना चला दोस्तों, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। चलकर पूरब की ओर मुड़कर दोस्तों यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर उसने क्या करा, पूरब की ओर मुड़कर कितना चला दोस्तों, 40 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 40 चल गया, चलता है और उत्तर दिशा में मुड़ जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पर आ गया, फिर कहाँ मुड़ना उसको, उत्तर दिशा में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर दोस्तों उत्तर दिशा में मुड़ा। फिर वो कितना चला गया, 30 मीटर चलकर दोस्तों, 30 मीटर वो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। अब वो यहाँ पर है, ठीक है, और उसका घर कहाँ है, यहाँ पर है दोस्तों। मुझे कौन सी दूरी बतानी है, मुझको ये वाली दूरी आपको पता है, ये वाली दूरी बतानी है दोस्तों। मैं आपसे एक बार डायरेक्ट पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूँ ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये नीचे 40 था तो ये ऊपर ये भी 40 होगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे पूछूं यहाँ से यहाँ तक 30 हो गई, ये नीचे को पूरी कितनी थी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 60। मैं आपसे कहूँ यहाँ से यहाँ तक ये इतनी कितनी हो गई, 30 हो गई है, तो ऊपर कितनी बची, 30 बचेगी कि नहीं, ऊपर को 30 बचेगी। आप बोलो सर हाँ बिल्कुल 30 बचेगी ऊपर को, तो मैंने 30 में इसको बांट दिया, ठीक है। तो मुझे दोस्तों आप त्रिभुज से समझते होगे, ठीक है। ये वाली दिशा मुझे बतानी है, ये वाली दिशा, ठीक है। कर्ण मुझको बताना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका मतलब 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, ठीक, क्लियर है। तो दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ये 900 प्लस 1600, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, ठीक है। तो दोस्तों आप इतना तो निकाल सकते हो, कर्ण बराबर कितना आएगा, 2500 का 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके समझ में नहीं आया, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करा दिया, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट आपको 50 बता दिया, ठीक है। और इतना तो सभी स्टूडेंट को आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आसान क्वेश्चन है ये भी। पीटर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर, पीटर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दोस्तों, ये चित्र मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पीटर क्या करता है, 5 किलोमीटर दोस्तों, मान लो यहाँ से पीटर चला, पीटर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर 5 मीटर है दोस्तों, 5 मीटर चलकर दोस्तों इधर की ओर चला। वो कितना चला, 5 मीटर, 5 मीटर उसको चला दिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 5 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ जाता है दोस्तों। जब वो पश्चिम दिशा में जा रहा था तो उसका दायां किधर होगा, आप बोलोगे सर ऊपर की ओर। किधर होगा, ऊपर की ओर दोस्तों, ऊपर की ओर चला दिया। और फिर 5 मीटर चलता दोस्तों, दाएं मुड़कर कितना चलता, 5 मीटर दोस्तों, ऊपर की ओर वो चला गया जब उसको, तो ऊपर भी 5 चला, ठीक है दोस्तों। 5 वो यहाँ तक चला गया, क्लियर है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है दोस्तों। जब उत्तर दिशा में जा रहा था उसे किधर मुड़ना, दाएं मुड़ना है, और कितना चलना है, 20 मीटर दोस्तों। मुझे बताओ जब उत्तर दिशा में जा रहा था उसका दायां किधर होगा, आप बोलो सर इधर। कितना चलेगा, 20 मीटर दोस्तों। आपको पता है 20 काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। लगभग मान लिया 20 इतना चला गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किसी स्टूडेंट को भी 20 चला गया, ठीक है। तो दोस्तों 20 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर 5 मीटर चलकर रुक जाता है दोस्तों। जब ये पूर्व दिशा में जा रहा था तो दाईं ओर उसको मुड़ना, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ आएगा। कितना दोस्तों, 5 मीटर, ठीक है दोस्तों, 5 मीटर, तो इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया वो, क्लियर है दोस्तों। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसने बोला है अब वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है दोस्तों। उसने चलना कहाँ से शुरू करा था, यहाँ से। अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों। बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। क्या बता सकते हो, आपको दिख रहा है सर ये तो पूरी थी 20 मीटर दोस्तों। ये पूरी थी कितनी, 20 मीटर। कितनी थी, 20 मीटर दोस्तों। आप बोलोगे सर ये नीचे वाली भी तो पूरी 20 मीटर होगी ना, नीचे वाली पूरी 20 होगी। आप बोलोगे सर 5 तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो आगे को कितनी बची, आप बोलोगे सर 15 बची आगे को। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।
तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ, ठीक है, जो जैसे भी वीडियो डालूँ, कोई भी वीडियो डालता हूँ मैं आपको ट्रिक की है जो ऐसी भी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और कोई वीडियो आपको नहीं मिला करे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लिया करो। कभी ऐसा लगे आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है किसी वीडियो का, तो जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लिया करो, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी।